Hi, hello, namaskar dosto. This is Amit and you are watching Learnophile. So guys, in our previous lecture, I told you about rational number via simple example. And yes, if you haven't seen it, then why are you waiting for? Get the I button and watch it. And also give your precious feedback too. So in this lecture we are going to deal with general definition of rational number and its properties, and henceforth we deal with some problems based on this, that how to calculate the rational number between the two given rational numbers. So guys, अब हम बात करने जा रहे हैं रेशनल नंबर की एक जनरल डेफिनेशन की. तो बेसिकली रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर. ये हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है. सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि दीज p एंड q आर को प्राइम. ये दोनों ही हमारे कैसे होने चाहिए? ये को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम का मतलब होता है दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन. इनका कोई भी कॉमन फैक्टर वन के अलावा नहीं होना चाहिए. उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट हमारा कहता है वो कहता है जो क्यू पार्ट है, जो डेनोमिनेटर पार्ट है इस फ्रैक्शन का, वो हमारा कभी भी जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए. तो रेशनल नंबर बेसिकली हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकें. p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए. p और q हमारे को प्राइम भी होना चाहिए, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो. और थर्ड चीज q वाला पार्ट जो है, जो डेनोमिनेटर पार्ट है, वो कभी भी जीरो के इक्वल ना हो. ये तीन कंडीशन अगर होगी तो नंबर जो होगा उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर. तो गाइस अब हम बात करते हैं इस रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में. तो रेशनल नंबर की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि मान लो a और b कोई हमारे रेशनल नंबर हैं, इनको हम ऐड करें तो जो इनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा. एक रैशनल नंबर होगा. सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि मान लो फिर से वही a और b कोई हमारे रैशनल नंबर हैं और इस बार हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा. सेम चीज हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होता है कि मान लो कोई दो रेशनल नंबर हैं, उनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो भी क्या होगा? हमारा एक रैशनल नंबर होगा. उसके बाद हमारे यहाँ जो चौथा है डिवीजन वाला, जो कि कहता है कि मान लो भाई a और b हमारे कोई दो नंबर हैं, इसमें जब हम a को डिवाइड कर रहे हैं b से तो वो भी हमें एक रैशनल नंबर देगा. लेकिन इसके अंदर हमारा एक केस होता है जो कि इस चीज को गलत प्रूफ कर देता है. वो कौन सा केस है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इसके अलावा जो पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हमें फोकस करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. तो पांचवा पॉइंट कहता है कि मान लो एक नंबर a है, एक रैशनल नंबर a है, वहीं दूसरा नंबर हमारा जो है वो b है. अब मुझे पूछ ले कि इन दो रैशनल नंबर के बीच में हमारा कोई एक रैशनल नंबर ढूंढ के बताओ. तो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है. ये कहते हैं इन दोनों नंबर्स को उठा लो, a और b को, और इनका क्या कर दो? सम कर दो और उसको डिवाइड कर दो 2 से. तो जो नंबर हमें तब मिलेगा वो नंबर हमारा a से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा. अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो a प्लस बी बाई टू, ये a प्लस बी बाई टू वाला जो नंबर है ये a और b का बीच वाला टर्म होगा. इसके अलावा एक और चीज है कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, मान लो ये नंबर a है, ये b है, ये दो रेशनल नंबर हैं, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनल नंबर. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें ये बोल रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2. तो अभी हमने पीछे देखा था कि अगर मुझे किन्हीं दो रेशनल नंबर a और b के बीच के रेशनल नंबर निकालने होते थे तो मैं क्या करता था? मैं इन दोनों का सम करता था. तो इन दोनों के सम करने के बाद मैं 2 स्टेप डिवाइड करता था, तो जो नंबर मिलता था वो मेरा a और b के बीच का ही एक नंबर होता था. सिमिलरली इन नंबर्स 1 और 2 के बीच में भी हमें रेशनल नंबर निकालना है. तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हमारा पहला स्टेप होगा कि भैया फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2. ये हमारा पहला एम होगा.
तो मान लो ये मेरा नंबर 1 है और ये है मान लो ये 2 है, इनके बीच का मुझे नंबर चाहिए। तो मैंने भी पढ़ा कि a प्लस बी बाई 2 करते हैं, सेम उसी तरीके से 1 प्लस 2 बाई 2 करेंगे। तो ऐड कर दो 1 प्लस 2 बाई 2, ये मुझे गिव कर रहा है 3 बाई 2। तो ये जो 3 बाई 2 नंबर है ना, ये जो 3 बाई 2 वाला जो नंबर है, ये एग्जैक्टली मिड में लाई करेगा मेरा। ठीक है, तो यहां मुझे एक चीज पता चल गई कि एक नंबर मैंने निकाल लिया। अब मेरे बाकी के 2 नंबर भी बचे हैं। तो दूसरे स्टेप में हम वही चीज करेंगे, किसके साथ? दूसरे स्टेप में भी हम यही चीज करेंगे नंबर 1 और 3 बाई 2 के साथ। अब हम इनके बीच में देखेंगे कि हमारे कौन से नंबर आता है या कौन सा नंबर आता है इनके बिल्कुल बीच में। आते तो बहुत हैं। तो ये ले लिया 1, ये ले लिया फिर से 3 बाई 2। अब इनके बीच वाला पार्ट चाहिए, ऐड कर दो 1 प्लस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये गिव कर देगा 2 1 जा 2 3 5 बाई 2 एंड होल का 2। तो इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 5 बाई 4। मतलब 1 और 3 बाई 2 के बीच में जो नंबर मिला वो हमें मिला 5 बाई 4। सेम इसी तरीके से हम तीसरा नंबर भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं 1 और 5 बाई 4 के बीच में। तो स्टेप 3 के अंदर भी तुम यही करोगे, स्टेप 3 के अंदर भी यही करोगे, लेकिन नंबर कौन से लोगे? 1 और 5 बाई 4। तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे। मान लो ये 1, फिर से ये 5 बाई 4, इनके बीच का नंबर हमें चाहिए। तो 1 प्लस 5 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ऐड कर दो तो 4 प्लस 5 9 बाई 4, 9 बाई 8 आना चाहिए। तो जो 9 बाई 8 है ये हमारा तीसरा रेशनल नंबर है जो कि इन 1 और 2 के बीच में आता है। तो पहला रेशनल नंबर हमारा कौन सा था? पहला रेशनल नंबर था हमारा 3 बाई 2 जो कि इनके बीच में लाई कर रहा है। दूसरा कौन सा है? 5 बाई 4। तीसरा कौन सा है? 9 बाई 8। बाकी स्टेटमेंट तो आप लोग खुद बना ही लोगे, तो वो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब उस पर आ जाते हैं। तो भाई साहब अब ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, जिसमें हमें ये बोल रहे हैं कि इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं किनके बीच? 3 और 4 के बीच। चलो ठीक है, लेकिन ये देखो अब इसको अब मैं दूसरे तरीके से करूंगा। जो पहला वाला था वो तरीका भी अपना सकते हो, सम करके डिवाइडेड बाय 2 मतलब एवरेज निकाल के। अब दूसरा मेथड भी है इसका, चलो वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा जो मेथड है इसका जो स्टेप 1 है, ये मेरा फेवरेट मेथड है क्योंकि मैं हमेशा यही करता था जब मैं था 9th में या 10th में भी। ये पढ़ा होगा लोगों ने कुछ, मैंने तो 9th में पढ़ा है। ओके, तो अब मान लो ये 3 और 4 है, मुझे इनके बीच के रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 6। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इन 3 और 4 को, ये जो 3 है और ये जो 4 है, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे जितने रेशनल नंबर चाहिए उनसे एक ज्यादा से। तो यहाँ पे रेशनल नंबर हमारे 6 हमें चाहिए, तो हम 6 + 1 यानी 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको न्यूमरेटर पर और डेनोमिनेटर पर, न्यूमरेटर पर एंड डेनोमिनेटर पर। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करा तो मैंने देखा ये आया 21/7, सॉरी हाँ 21/7 एंड ये आ गया हमारा 28/7, 28/7। तो इन नंबर्स को मैंने लिख लिया। दोनों में बड़ा कौन सा है? पहली चीज तो छोटा मेरा 21/7 है, ये है मेरा 28/7। अब इनके बीच में नंबर कौन कौन से आ सकते हैं? तो भाई साहब ये आ गया 22/7, सेकंड नंबर हो गया तुम्हारा 23/7, फिर हो गया 24/7, फिर हो गया 25/7, फिर हो गया 26/7 एंड फिर हो गया 27/7, 27/7। तो हमें जो नंबर चाहिए थे किनके बीच? इस 3 के बीच और इस 4 के बीच, है ना। इन 3 और 4 के बीच हमें कितने नंबर चाहिए थे? 6 रेशनल नंबर चाहिए थे। तो देखो एक हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये जितने भी नंबर हैं ये हमारे 6 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए। और आई थिंक ये शॉर्टकट भी है, लगाना चाहो लगा सकते हो, है ना। बहुत फायदा करेगा तुमको, ये हर जगह अपना सकते हो। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत पका लिया मैंने। आशा करते हैं ये चीज समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं अगले धारावाहिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।